मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने आशीष, आप फूफा बोल रहे हैं, मुझे चचा की याद आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, डोनाल्ड ट्रंप इस समय क्लियरली इंडिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कुछ तो है, नाराज़ हैं। मुझे लग रहा है नाराज़गी पीस प्राइज़ ना मिलने की है या नाराज़गी डील ना होने की है, जो भी है। वो लगान में उन्होंने कहा था ना कि दुगना लगान देना पड़ेगा, तो अब वो दुगना लगान की बात कर रहे हैं। खैर, अब ये वो वाला भारत नहीं है जो उस समय लगान देता था। अब हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हुआ क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया, उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे में कर दूंगा, उन्होंने 24 घंटे में कर दिया। तो एक बात तो आपको उनको देनी होगी कि अब वो सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं, वाकई में जो बात कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा कि ये आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर टैरिफ लगना होता ना आशीष, वाकई में, मतलब अगर वाकई में टैरिफ लगना होता तो 20 दिन ही दिए जाते। वो आपको 20 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि बेसिकली टैरिफ और जो ट्रेड डील है भारत के साथ, वो ट्रेड डील हो। और ये बेसिकली एक नेगोशिएशन है, मास्टर नेगोशिएशन एट वर्क। ये बेसिकली यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि देखिए 50% पर कोई भी जो सेक्टर है ना आपका भारत का, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। वैसे तो 25% पे भी नहीं है, तो 25% के, क्योंकि आप देखिए वियतनाम, बांग्लादेश वगैरह ऑलरेडी उससे कम है ना। तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ ही वैसे वो डील कर चुके हैं। तो 50% पे तो आप मान के चलिए कि भारत का कोई भी गुड वहाँ नहीं जाएगा, अनलेस भारत भी उस तरीके से हो जाए जैसे चाइना अपनी पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है वो माल डंप करने के लिए, वो करें तो वो अब होगा नहीं। तो 50% के ऊपर आप चाहे 100 लगाएं, 200 लगाएं, जो मर्जी करें, ये बेमानी है बेसिकली। अब ये सवाल जो है ना, अब एक फीलिंग ये भी आ रही है कि ये सिर्फ रूस के तेल का नहीं है, ये जो है ना ट्रेड डील का सवाल है मेनली। क्योंकि अगर रूस के तेल का ही इशू होता तो वो इतना टाइम नहीं लगता उनको। और हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमने तो रशिया से तेल ही लेना इसलिए शुरू किया था कि यूएस ने हमें रिक्वेस्ट किया था। यूएस ने हमें कहा था कि आप रशिया से ट्रेड लीजिए, वरना ट्रेड वो क्रूड जो है वो $140 पहुंच जाएगा। और अगर ये डील हो गई, अच्छा इसमें एक और चीज़ हो सकती है, अगर रशिया और यूक्रेन का सीज फायर हो गया मान लीजिए, तो फिर क्या होगा? फिर ये वाला एंगल नहीं रहेगा। लेकिन अगर फिर भी भारत और यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई तो कोई ना कोई और बहाना निकाल लेंगे। भले वो बोलेंगे कि आप यहाँ से फिर डबल तेल ले लो, उनको उससे कोई तकलीफ नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि अब आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, 60-65 पॉइंट नीचे हैं। पहली बार जब ये मामला हुआ था तो हम 300 पॉइंट नीचे थे, याद होगा आपको। उसके बाद जब दूसरी बार मामला हुआ तो हम 150 पॉइंट नीचे थे। आज अभी मामला आ रहा है तो हम 50-60 पॉइंट नीचे हैं। वो जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये वो वाला सवाल है। अब मार्केट इस पर पैनिक नहीं करेगा क्योंकि आप सुबह आज उठे तो आपको ये कोई शॉक नहीं लगा ना कि 25 का 50 हो गया। हम मान के चल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं वो, 25 का 50 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 25 का 50 कर दिया। अब किसी दिन उठ के आप 50 का 75 कर दें, जैसे मैं कह रहा हूँ। अब इसका कोई बियॉन्ड अ पॉइंट इम्पैक्ट नहीं है। अब हमें एक चीज़ पता है, अब हमें वर्स्ट के सिनेरियो पता है। आप एग्जाम के नंबर्स देने जाते हैं, आपको पता होता है वर्स्ट के सिनेरियो क्या, फेल होंगे ना मैक्सिमम। उससे ज़्यादा कुछ भी अच्छा आएगा तो उसमें एक और है, मेरे साथ वाले भी दोनों फेल नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। वो वैसे मेरे साथ कॉलेज में होता था काफ़ी वैसे। लेकिन खैर, हमें ये बताया कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है हमारा, और अगले 20 दिन में, हाँ अब मार्केट के लिए अगला क्यों आएगा ये 20 दिन के बाद। अब अगर ये 20 दिन के बाद ये वाकई में ये 50 वाला हो गया और अगर डील नहीं हुई, तब बाजार गिरेगा। लेकिन तब तक मुझे लग रहा है कि बाजार में एक होप रहेगी कि ये सिर्फ एक नेगोशिएशन की टैक्टिक है।